ये मधेपुरा है। यहाँ डीएम साहब हैं, यहाँ एसपी बाबू हैं, यहाँ विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं, यहाँ विधायक चंद्रहास चौपाल हैं, यहाँ विधायक निरंजन मेहता हैं, यहाँ विधायक नरेंद्र नारायण हैं। इसके अतिरिक्त नेताओं की जमघट है, अधिकारियों की फौज है। लेकिन जब बात लोगों के साथ न्याय की आती है तो जुबेदा खातून जैसे पीड़िता को इसलिए न्याय नहीं मिल पाता है क्योंकि घूस के लिए वो 1 लाख रुपए का जुगाड़ नहीं कर पाती है। कितने पैसा मांगा? 1 लाख टका मांग लगे, अपना से खुद मांग लगे चमर में। पीड़िता पिछले 9 महीने से दर दर की ठोकरें खा रही है। कभी डीएम बाबू, कभी एसपी बाबू, कभी सीओ बाबू, तो कभी डीसीएलआर बाबू। लेकिन कोई भी बाबू इनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। सब तारीख पे तारीख सीओ साहब ने तो हद ही कर दिया, उन्होंने 1 लाख का डिमांड कर दिया। जरा गौर कीजिएगा, जिस जमीन के लिए जुबेदा खातून लड़ रही है वो बिहार के मधेपुरा जिले के शंकरपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। डीसीएलआर के कोर्ट ने उन्हें आज से 8 माह पूर्व फैसला सुना के आदेश जारी किया कि 30 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। इसकी सारी जिम्मेदारी शंकरपुर सीओ राहुल कुमार बाबू को लिखित में दिया गया। अब राहुल बाबू का नाटक को देखिए। चूंकि राहुल बाबू को इस केस में काम करने के लिए 1 लाख रुपए का घूस चाहिए था, लेकिन 9 कट्ठा जमीन के लिए केस लड़ने में जो 2 कट्ठा जमीन बेच चुकी है तो वो अब घूस कहां से देगी। जुबेदा खातून घूस नहीं दे पाई तो आज तक उनका जमीन पर हक तो दूर, नापी तक नहीं हो पाया। यहां पर वरीय अधिकारी के आदेश का उल्लंघन है, इस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए। भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है, इस सीओ पर क्या कार्रवाई होना चाहिए। अगर इस जमीन पर हक के लिए झगड़ा हो गया होता, खून खराबा हो गया होता, किसी की मौत हो गई होती, गोली बंदूक चल गया होता, तो इसके जिम्मेदार कौन होते। बीपीएससी से चयनित होकर आए राहुल बाबू इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वो घूस नहीं मांगे, तो भाई साहब अब तक जुबेदा खातून का काम क्यों नहीं हुआ। दर्शकों, जब हमारे वरीय सहयोगी तुरबसु ने इस पर रिपोर्ट किया तो चारों ओर खलबली मच गई। सीओ साहब तक बात गई और फिर अब सीओ साहब की बाबूगिरी देखिए। सीओ साहब को कायदे से तो यह करना चाहिए था कि जल्दी से उनका काम हो जाए, लेकिन पीड़िता को बुलाकर उन्होंने बाबूगिरी किया। उनका ईमान, उनका दिमाग, उनका दिल, उनका सेवा वाला शपथ कुछ भी उनको याद नहीं आया। उन्होंने दादागिरी शुरू किया, भरोसा तक नहीं दिला पाए कि आपका काम जल्द हो जाएगा। पीड़िता को कायदे से फोन किया, कार्यालय में बुलाया और कहा कि हमने आपसे घूस नहीं मांगा है, ऐसा करके एक आवेदन लिख के दे दीजिए। लेकिन चूंकि जुबेदा खातून कहती है कि वो घर से हर रोज कफन बांध के निकलती है कि हक के लिए लड़ूंगी, झुकूंगी नहीं, आजाद देश में कानून और संविधान है, तो हमें घूस नहीं देना है, अधिकारियों के सामने झुकना नहीं है। सीओ के दादागिरी पर अपना आंसू सौंप के बोली, सीओ बाबू आप घूस मांगे हैं, आपको काम करना है करो, नहीं करना है मत करो, हम झूठ नहीं बोलेंगे, आप घूस मांगे हो इस बात पर हम अडिग हैं। आई फेर दिल के ना भी के वडो आई हमर कथि ले सीओ करके आज नहीं होगा। कत्ता तू गेली? हम गेलिए डीसीएलआर बाबू लंग, गेलिए एसपी बाबू लंग, गेलिए डीएम बाबू लंग, गेलिए डीएजी लंग सहरसा, प्रमुख बाबू कोसथी पप्पू बाबू लंग गेलिए खुर्द अता पुरनिया। सीओ साहब बाबूगिरी दिखा रहे हैं, डीसीएलआर साहब के ऑर्डर को ठेंगा दिखा रहे हैं और जुबेदा खातून जैसे असहाय पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है। अपनी ही जमीन के लिए वो भटक रही है। उनके पक्ष में आदेश है, उनको जमीन पर बसाने का आदेश है, लेकिन जिम्मेदार को उन्हें न्याय दिलाने के लिए घूस चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस जिले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारी तरनजोत सिंह तैनात है,
अपराध और अपराधियों से रक्षा हेतु भारतीय पुलिस सेवा के जांबाज अधिकारी संदीप सिंह तैनात है। इन संबंधी हक दिलाने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित राहुल कुमार बाबू जैसे सीओ हैं तो उस जिले में पीड़ित को न्याय मिल पाता है या फिर 15 अगस्त को यूं ही झंडा बुलंद कर दिया जाता है।